हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम इस बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। और इसमें हम देखें तो प्रॉपर तरीके से सारे ही एनसी सिलेबस से टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, ये आपके नर्सिंग फाउंडेशन का देखा जाए तो 8th नंबर चैप्टर है, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं तो वन शॉट में इसको फिनिश करने वाले हैं। और देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आईएनसी का यहाँ पे सिलेबस है, जिसमें आप देखो तो पहले इंट्रोडक्शन है कि इन्फेक्शन कंट्रोल होता क्या है, जो भी हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में है वो कैसा होता है, नेचर, चेन, टाइप्स और ये आपके स्टेज के बारे में। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे सेप्सिस मेडिकल और मतलब कि मेडिकल और सर्जिकल ए सेप्सिस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और बीएमडब्ल्यू के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे चैप्टर रहेगा और इसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, तो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तक पहुंच पाए। और ये जो नोट्स है आपको एनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर अदर स्टेट से हो तो सारे ही लोग इसको देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये नंबर है जिस पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है। और ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही काम करता है, और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सो दैट सारे ही लोग उसको अच्छे से देख सकें और बना सकें। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अगर आपको मतलब कि न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री या फिर दूसरे भी सेमेस्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। सब कुछ मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये चैप्टर, और समझते हैं हम लोग क्या है, ये कैसे है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल की हम बात करें, तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, तो पहले हम लोग को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी ऐसे मतलब कि देखा जाए तो प्रिवेंट करना या फिर कंट्रोल करना, जो भी हमारे इन्वायरमेंट और जो सराउंडिंग में बैक्टीरियाज और जो भी इन्फेक्शन है फैल रहा है, उसको हेल्थ केयर सेटिंग से बचाने को हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल बोलते हैं। और क्लिनिकल सेटिंग्स में अगर कर रहे हैं तो इन क्लिनिकल सेटिंग्स बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारे प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो भी विजिटर्स हैं उसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो हॉस्पिटल में आने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, आप इसको एक बार याद रखना, और इसको बार बार मतलब कि ये पूछा जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो हॉस्पिटल में आने के बाद जो मतलब कि इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि आगे आप देखोगे। इन्फेक्शन की हम अगर बात करें तो ये आपका इन्वेजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, आपके जो पैथोजन मतलब कि पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हो गया, पैरासाइट हो गया, और जो भी बॉडी में मतलब कि कॉज करने वाले ये डिजीज होते हैं। ठीक है, नेचर की हम बात करें, इन्फेक्शन के जो नेचर है वो क्या होता है, तो कब ये आकर होता है, तो ये जो है पैथोजन जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, ओवर इसका कमिंग देखने को मिलता है डिफेंस में, और साथ ही में आपको इसके कॉज ये सब आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, तो इसमें आपके इन्फेक्शियस एजेंट हो गए, फिर आपके देखें तो मतलब कि सस्टेनेबल होस्ट होते हैं, फिर आपके इसमें इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपको इस तरीके से टायर्स के सिस्टम में देखने को मिलता है। आप लोग मान लो कि ये इन्फेक्शियस एजेंट है, एजेंट अटैक किया मतलब कि चूज किया एक होस्ट, और होस्ट के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मतलब कि पैथोजन है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आपके पैरासाइट्स हो गए, तो ये सब होते हैं। अब हम आगे देखें तो हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन है। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो एक देखा जाए तो ये सीरीज ऑफ चेन जो है वो फॉलो करता है प्रॉपर जो इन्फेक्शन है वो। और इसमें बैक्टीरिया जो जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं वो इन्फेक्शन को फैलाते हैं। जैसे हमारा इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, ठीक है, रिजर्वोयर हो गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया, मोड ऑफ आपका ट्रांसमिशन हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री हो गई, और इसके साथ साथ देखें तो सिस्टम आपका मतलब कि ये होस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो है एक सीरीज में काम करता है। कैसे कैसे काम करता है, तो उसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जैसे कि आप मान लो कि अभी मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो लोकल इन्फेक्शन है हमारे पास, जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है। ठीक है, सिस्टमिक है तो पूरे एक सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया ये सब। एक्यूट इन्फेक्शन है तो ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। क्रोनिक जो है
लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सब लिंक मतलब क्लिनिकल जो है इसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक है तो ये आपके कोई भी ऐसे देखा जाए तो इम्यूनो कंप्रेशन जो पर्सन है उसमें होता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन है तो ये आपके एक दूसरे में फैलता है, एक जन से दूसरे जन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखे तो लेट्रोजेनिक है तो ये आपका मतलब कि मेडिकल जो भी आपके मेडिकल अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो उस समय पे जो फैलने वाला होता है तो उसको हम लोग लेट्रोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग जो स्टेजेस है उसके बारे में बात करेंगे जो कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। जैसे कि हम देखें तो इन्फेक्शन जो है हार्मफुल माइक्रोब जो है वो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी डिजीज कंडीशन है वो कॉज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस में होता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं तो चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं कि किस तरीके से वो जो है आपके मतलब कि इन्फेक्शन को कॉज किए। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, तो आपका एक होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, तो अब देखा जाए तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं और जो कि कॉज मतलब कि करते हैं इन्फेक्शन को और आपको इल करते हैं तो वो आपके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। जैसे कि आपके देखा जाए तो आपका कोई भी ऐसे नोवा वायरस हो गया, आपके क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये सब आपके हो जाते हैं। ये आपके अटैक करते हैं रिजर्वॉयर पे। रिजर्वॉयर क्या होता है, तो ये आपका देखा जाए तो जर्म सेल्स होते हैं और जो भी मतलब कि जो हम लिविंग और ग्रोइंग सेल्स होते हैं जो कि आपके मतलब कि पर्सन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आया इनके में और जो भी इन्वायरमेंट है या फूड है तो उसके थ्रू। ठीक है, अब ये जो है पोर्टल ऑफ एग्जिट दिखाते हैं और मतलब कि देखा जाए तो ये सब स्टार्ट करते हैं अपना इन्फेक्शन और ये स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो गया तो ये अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से देखे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हैंड टू हैंड ये सब इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है कफिंग से, आपके कांटेक्ट से, ब्लड से या फिर फ्लूइड से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पोर्टल ऑफ एंट्री स्टार्ट होता है जिसमें जो है आपको के जो जर्म्स है वो एंटर करते हैं दूसरे बॉडी में। दूसरे बॉडी में क्या होता है तो सस्टेनेबल होस्ट देखते हैं और इन्फेक्शियस इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा फैलाते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है तो इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट में सारे ही माइक्रोब जो है वो कॉज करते हैं डिजीज और उन सभी को हम लोग बोलते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट हो गया। ठीक है, रिजर्वॉयर है तो रिजर्वॉयर में आपका जो भी मतलब कि जहाँ वो प्लेस करते हैं और मतलब कि रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, आपके एनिमल्स हो गए, वाटर हो गया, फूड हो गया, सॉइल हो गया या फिर अगर मेडिकल इक्विपमेंट देखे तो वो सब हो गया। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट एक पाथवे होता है जहां पे जो है माइक्रोब जो है वो रिजर्वॉयर में आता है। ठीक है, रिजर्वॉयर का मतलब कि जहां पे वो प्रॉपर अपना रहेगा और मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है जो कि आपको मतलब कि यहाँ से लीव करता है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कफिंग और स्नीजिंग से हो सकता है, ब्लड यूरिनरी यूरिन से हो सकता है, फीकल या फिर वुंड से हो सकता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्प्रेड करते हैं दूसरे बॉडी में, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न हो गया, फिर आपके वेक्टर बॉर्न हो गया, तो ये सब। ठीक है, आगे हम देखें तो पोर्टल ऑफ एंट्री है तो पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो माइक्रोब जो है एंटर करते हैं एक न्यू बॉडी में। ठीक है, गैस्ट्रिक सॉरी आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया या फिर कोई ऐसे ब्रोकन स्किन है, यूटेराइन आप यूरिनरी आपका मतलब कि ट्रैक है, म्यूकस ऐसे मेम्ब्रेन है, तो वो सब। ठीक है, सस्टेनेबल जो होस्ट है तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है रिस्क को प्रॉपर तरीके से देखते हैं और ये समझते हैं। ठीक है, फैक्टर जो है इंक्रीज करता है जो सस्टेनेबिलिटी को, ये आ जाता है जैसे कि आपका वीक इम्यूनिटी हो गया, पुअर आपका नेचर हो गया, क्रोनिक देखा जाए तो आपका मतलब कि डिजीज हो गया, ओल्ड एज हो गया, इन्फेंसी हो गया या फिर अगर देखें तो आपके मतलब कि स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास स्टेजेस हैं जो कि आपके डिजीज कंडीशन के हिसाब से हैं। तो इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो जब बैक्टीरिया और वायरस एंटर किया फर्स्ट टाइम पे और जो फर्स्ट सिम्टम दिखाया उसके बीच में क्या मतलब कि कितने दिन का गैप है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, प्रीड्रोमल स्टेज है तो ये आपका माइल्ड और जो भी आपके नॉन स्पेसिफिक जो सिम्टम्स शो करते हैं वो सब आ जाता है। और इसके बाद से इलनेस स्टेज है तो इसमें फुल्ली आपको देखने को मिलता है कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो कन्वोल्यूशन मतलब कि देखा जाए तो स्टेज है जिसमें रिकवरी पीरियड होता है। ठीक है,
अब हम आगे बात करें तो प्रिकॉशन प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो हैंड वॉशिंग, स्टरलाइजेशन, फिर आपके पीपी किट और इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल, और इसके साथ साथ देखें तो आपके आइसोलेशन प्रिकॉशन से हम इसको करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ये इन्फेक्शन जो है फैल सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो जो एज है, ज्यादा एज है तो उस केस में हो सकता है माइल्ड माल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, क्रोनिक इलनेस हो गया, आपको इम्यूनो सप्रेशन हो गया, या फिर आपके कोई भी पुअर हाइजीन है उससे हो गया, या फिर कोई भी इन्वेजन हो रहा है, लैक ऑफ वैक्सीन हो रहा है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी डिफेंस और कैसे करती है, तो बॉडी जो है दो तरीके से डिफेंस करती है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मैंने कल भी बताया था कि ये जो है हार्म क्या करती है, तो यहाँ पे जो भी हार्मफुल मतलब कि देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है, तो उससे क्या होता है, तो वहाँ का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो भी हमारे डब्ल्यूबीसीज है, मतलब कि प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, वो आते हैं और अटैक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये लोकलाइज अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो कि आपके टिश्यूज और मतलब कि इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, जो कि रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन और आपके लॉस ऑफ फंक्शन को शो करता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें प्रोसेस होता है जिसमें आपको देखा जाए तो वैसो डायलेशन हो गया, इंक्रीज परमेबिलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया, फिर मतलब कि डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग देखें तो इम्यून का रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो ये इम्यून सिस्टम जो है प्रोटेक्ट करता है आपके पैथोजन से। ठीक है, इसमें इन्नेट होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में मतलब कि बिफोर बर्न से होता है। ठीक है, इसके साथ साथ नॉन स्पेसिफिक होता है, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, आपके फैगोसाइट हो गए, तो ये सब इसके बाद से हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, तो एक्वायर्ड होता है, जो कि डेवलप होता है एक्सपोजर से। स्पेसिफिक इसमें आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है एंटीबायोटिक और आपके लिम्फोसाइट्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास ऑर्गन्स है, जैसे लिम्फ नोड हो गया, थाइमस हो गया, इसके साथ साथ स्प्लीन हो गया, तो ये आपके इम्यूनिटी वाले मतलब कि ऑर्गन्स होते हैं जो कि बचाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर मतलब कि जो एसोसिएटेड हमारा इन्फेक्शन होता है उसको उसके बारे में, जो कि हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब कि इसको इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये जो है इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है आपके मतलब कि हॉस्पिटल में अगर रुके हो आप, तो उस केस पे। ठीक है, और एडमिशन के टाइम से लेके एग्जिट के टाइम पे तक हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड HAI बोलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये क्या क्या टाइप्स के होते हैं, तो UTI के हो सकते हैं, और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें पुअर हाइजीन, हैंड हाइजीन है, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है, इन्वेजन प्रोसीजर की वजह से हो सकता है, या फिर जो भी हॉस्पिटल है वहां पे रुके हो तो वहां उससे हो सकता है, एंटीनेटल मिसयूज से हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस प्रिवेंशन में हम देखें तो प्रॉपर हैंड हाइजीन हो गया, और इसके साथ साथ देखें तो पीपी का यूज हो गया, स्टरलाइजेशन का यूज हो गया, आइसोलेशन हो गया, और हम आगे बात करें तो प्रॉपर आपका जो डिस्पोजल है उससे आप बचा सकते हो, एंटीबायोटिक जो स्टॉर्डशिप है उससे आप बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो रोल ऑफ नर्स क्या होना चाहिए इसके में, तो फॉलो करते हैं वो लोग जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मतलब कि एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को, एसेप्टिक और टेक्निक को बताते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेप्सिस मतलब कि स्टार्ट होता है। ए सेप्सिस का क्या मतलब है, तो एब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब कि प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और सेप्सिस का क्या मतलब है, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो ये जो है इंक्लूड हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि जो मतलब कि कंटामिनेटेड और मतलब कि जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उससे बचाव हो सके। ठीक है, इसमें आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो पहला जो है इसमें मेडिकल ए सेप्सिस है, क्लीनिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलेट करने का, रिड्यूस करने का और प्रिवेंट करने का स्प्रेड ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एग्जाम्पल में हैंड हाइजीन हो गया, यूज ऑफ पीपी किट हो गया, और मतलब कि जो भी पेशेंट केयर है वो हो गया, और इसके साथ साथ जो पेशेंट का एरिया है वो क्लीन करना, डिस्पोजल करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
ये आपका रूटीन देखा जाए तो रूटीन मतलब कि पेशेंट केयर होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, तो सर्जिकल एसेप्सिस है, ये आपका स्टेराइल टेक्निक होता है, एलिमिनेट करते हैं सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पोर्स के साथ साथ, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो स्पोर क्या होता है, तो स्पोर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब कि रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, जो कि मतलब कि फेवरेबल कंडीशन में ये इन्फेक्शन को कॉज करती हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो एग्जांपल में स्टेराइल ग्रब हो गया, स्टेराइल आपका इक्विपमेंट, स्टेराइल फील्ड मेंटेनेंस हो गया, ओटी आपके प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है। अब प्रिकॉशंस इन सभी का कैसे हम लोग करते हैं, तो पहला जो है हमारे पास हैंड हाइजीन होता है, ठीक है। हैंड हाइजीन से आपको बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोग देखें तो आपका मोस्ट इफेक्टिव और सिंपल मेथड होता है प्रिवेंशन करने का हॉस्पिटल केयर इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन से, ठीक है। आपका हैंड हाइजीन जो है, टाइप ऑफ हैंड हाइजीन की बात करें तो इसमें हैंड वॉशिंग होता है, जिसको आप सोप और वाटर से करते हो, ठीक है। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, तो पाम टू पाम, पहले आप अपने हाथ को गीला करते हो, ठीक है। इसके बाद से मतलब कि कोई भी ऐसे लिक्विड लेते हो, पाम टू पाम करते हो, बैक टू पाम करते हो, फिंगर फिंगर इंटरलॉक करते हो, थंब इम्प्रेशन करते हो, साथ ही में आप जो ब्रिस्ट है उसको आप रब करते हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है। पहले आपने वेट किया, हाथ को गीला किया, ठीक है, अप्लाई किया सोप को, रब किया हैंड, फिर इंटरलैक किया, फिर क्लीन किया थंब को, नेल को क्लीन किया, रेसिन किया थ्रूली, और इसके साथ साथ देखे तो अ, जो भी टॉवेल है उससे आपने ड्राई किया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रोसीजर होता है। अब हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, मतलब कि ये आपका 40 से 60 सेकंड तक करना होता है। और ये देखे तो आपके मतलब कि विजुअल डर्ट और जो भी आपके टॉयलेट, आफ्टर टॉयलेट या फिर बिफोर ईटिंग, या फिर आप किसी से भी कांटेक्ट करे हो तो उस केस में कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, तो हॉस्पिटल के अंदर अल्कोहल बेस्ड आपका हैंड वॉशिंग है, तो इसमें आपका 3 से 5 ml ऑफ स्टेलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब कि रब किया जाता है मतलब कि 20 से 30 सेकंड तक, ठीक है, ड्राई किया जाता है प्रॉपर। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास ये मतलब कि जो हैंड है, जो भी आपके मतलब कि विजिबल नहीं होते वो आपके प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। 5 इसमें मूवमेंट्स होती हैं, तो 5 मूवमेंट में आपके देखा जाए तो आपका 2 बिफोर होता है और 3 जो है आपका आफ्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के 5 मूवमेंट होती हैं। तो 5 मूवमेंट में क्या क्या होते हैं, तो पहला जो है बिफोर टचिंग पेशेंट, आप कब कब हैंड वॉशिंग कर रहे हो ये आपको बताना है, ठीक है। बिफोर किसी भी मतलब कि किसी भी पेशेंट को टच करने के पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है, ठीक है। किसी भी क्लीन मतलब कि एसेप्सिस जो प्रोसीजर कर रहे हो तो उसको करने के पहले आपको करना है, ठीक है। और अगर जो बॉडी फ्लूइड है उसके एक्सपोजर में आए हो उसके बाद से भी करना है, और किसी पेशेंट को टच करने के बाद भी करना है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके सराउंडिंग में भी क्या हो तो उसके बाद आपको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है। ये WHO के अकॉर्डिंग गाइडलाइन है, जो कि आपको 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है, तो ये आपका इसमें आता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास पीपीई किट है, तो पीपीई किट में हम देखें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, और ये हम अगर देखें तो आपका इसमें मास्क होता है, ठीक है, ग्लव्स होता है, गाउन होता है, और आपके जो भी मेडिकल गाउन हो गया, ग्लव्स हो गए, फिर आपके देखा जाए तो फिल्टर रेस्पिरेटरी हो गया, फिर आपके आई यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से ये सब देखने को मिलता है, और ये आपका प्रोटेक्शन करता है जो भी आपके मतलब कि हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है। पीपीई किट क्या करता है, तो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ज्यादा ये मतलब कि प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ये आपको इसकी वैल्यू जो है कोविड 19 में पता चला होगा, ठीक है। और पीपीई किट जल्दी मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, ऐसी हालत हो गई थी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें टाइप्स में हम ग्लव्स, मास्क, गाउन, और जो भी गॉगल्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, कैप हो गया, शूज का कवर हो गया, तो ये सब आए, ठीक है। आगे हमारे पास प्रिंसिपल्स है, तो इसमें क्या होता है, तो मतलब देखा जाए अप्रोप्रिएट आपके पीपी किट का यूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, बिफोर एक्सपोजर और रिमूव किया जाता है सेफली, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो परफॉर्म करना, हाइजीन को देखना, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है हमारे पास, जिसमें देखें तो बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स के बेसिस पे होता है, जिसमें सारे ही मतलब कि पेशेंट और मतलब कि डायग्नोसिस के रिगार्डिंग होता है। मेडिसिन सॉरी इंडिकेशन की बात करें क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, तो इसमें आपके हैंड हाइजीन हो गया, पीपी किट हो गया, साथ ही में आपका सेफ इसमें इंजेक्शन का प्रैक्टिस हो गया,
प्रॉपर डिस्पोजल हो गया, साथ ही में इन्वायरमेंटल हो गया, साथ ही में आपका जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है वो सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो बीएमडब्ल्यू है। बीएमडब्ल्यू क्या होता है, तो बायो मेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो आ जाता है, जिसमें हम लोग देखें तो अलग अलग जो कलर कोडिंग है उसमें ये रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो बायोमेडिकल वेस्ट में आपका वेस्ट जो जनरेट होता है आपके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, और या फिर अगर देखें तो एनिमल्स, तो इसको हम लोग प्रॉपर डिस्कार्ड करते हैं अलग अलग कलर कोड में, ताकि जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को बचाता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होने देता और इंजरी भी नहीं होने देता, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट, जिसमें आपका इन्फेक्शियस हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, शार्प हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल हो गया, या फिर रेडियो एक्टिव हो गया, और आपके जनरल वेस्ट होता है, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। इसमें वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, जिसमें कलर कोडिंग के हिसाब से रखा जाता है, जिसमें अभी के टाइम पे नया कलर कोडिंग आया है, तो उसके हिसाब पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका तो पुराना कलर कोडिंग है, जिसमें हम लोग येलो में अगर देखें तो एनिमल आपके एनाटॉमी वाले जो वेस्ट है वो एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल के एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट हो गया, आपके एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है वो केमिकल वेस्ट हो गया, और ये सब आपको देखने को मिलता है डिस्कार्ड करते हो लिनेन को, मैट्रेस को, इसके साथ साथ देखें तो बेडिंग को, इसमें जो भी आपके ब्लड और मतलब कि देखा जाए तो फ्लूइड मास काउंट होता है, तो ये सब आप इसमें रखते हो, ठीक है। ये जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये इससे रिलेटेड जो बैग्स होती हैं वो उसमें भी आप रखते हो, ठीक है। अब वही रेड की बात करें तो इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट हो गया, जिसमें प्लास्टिक रीयूज हो गया, वो सब डिस्पोजल करते हो आइटम्स, जैसे कि ट्यूबिंग बॉटल्स हो गए, ये सब आईवी सेट्स, आईवी ट्यूब हो गया विदाउट मतलब कि शार्प नेडल के, कैथेटर हो गया, फिर आपके यूरिन बैग हो गया, सिरिंज हो गया, आप जो भी आपके देखा जाए तो ग्लव्स हो गया, ठीक है। वेस्ट व्हाइट वाले में देखें तो शार्प आप इसमें इंस्ट्रूमेंट रखते हो, निडल हो गया, निडल को जो फिक्स करके सिरिंज रखे वो, नाइफ हो गया, स्काल्प हो गया, ब्लेड हो गया, फिर आपके जो ब्रोकन देखा जाए तो एम्प्यूल्स है वो सील्ड हो गया, और ये सब जो भी है ये सब रखते हो, ठीक है। ब्लू में हम बात करें तो ग्लास बॉटल्स, वेन, और इसके साथ साथ देखें तो अनब्रोकन जो एम्प्यूल्स होता है वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वो सब देख लिया जो कि हमने ऊपर देखना था, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है ये। और हैजार्ड जो कि इसमें देखने को मिलता है, और जो हैजार्ड है वो आपको देखे तो प्रॉपर मतलब कि इससे बच जाता है, जिसमें स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को बचाता है, निडल स्टिक इंजरी से बचाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचाता है, साथ ही में जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है वो उससे बचाता है, लीगल ये आपके मतलब कि देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो रोल ऑफ नर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका ये लास्टली होगा, ठीक है। फॉलो करोगे एसेप्टिक टेक्निक को, जो भी हैंड हाइजीन है उसको फॉलो करोगे, पीपी किट को यूज करोगे, साथ ही में आप सेग्रीगेट करोगे जो भी वेस्ट है, एजुकेट करोगे पेशेंट और स्टाफ को, और जो भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसको देखोगे, ठीक है। तो ये आपका रोल ऑफ नर्स होगा जो कि आपको फॉलो करना होगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल और मतलब कि देखा जाए तो क्लिनिकल सेटिंग से अंदर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हो, प्रॉपर तरीके से परचेज कर सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से आप ले सकते हो। साथ ही में अगर देखें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सपोर्ट करते रहिए, और मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। थैंक यू।